2026 के पीएसएल एडिशन के शुरू होने से पहले सबको ये लग रहा था कि ये पीएसएल एडिशन अब तक का सबसे बेहतरीन पीएसएल एडिशन साबित होगा, क्योंकि इस साल 2 न्यू टीम्स को पीएसएल में ऐड किया गया था और इसके अलावा प्लेयर ऑक्शन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े नाम इस साल पीएसएल को ज्वाइन करने वाले थे। और इसके अलावा स्टेडियम्स को भी रेनोवेट किया गया था और अब सबको ये लग रहा था कि अब पीएसएल के मैचेस में सारे ही स्टेडियम फुल होंगे। पर जब ये पीएसएल एडिशन स्टार्ट हुआ तो ये एडिशन अब तक का सबसे वर्स्ट पीएसएल एडिशन बनता जा रहा है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब इस साल के पीएसएल एडिशन के शुरू होने से पहले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बट इसके बावजूद फैंस पीएसएल का काफी वेट कर रहे थे। उसका रीजन पीएसएल में ऐड की गई 2 न्यू टीम्स थी और चूंकि इस साल हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर ऑक्शन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट किया और प्लेयर ऑक्शन की वजह से टीम्स की स्क्वाड में हमें काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले, जिससे टीम की स्क्वाड और भी इंटरेस्टिंग हो गई। एंड इसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू होने से पहले मैचेस के लिए टिकट्स को अनाउंस किया गया तो फैंस ने टिकट्स को खरीदना भी शुरू कर दिया और 3-4 दिन पहले ही स्टेडियम फुल होना शुरू हो गए थे। बट फिर अचानक एक न्यूज आती है जिसने फैंस के दिलों को तोड़ कर रख दिया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी से सिर्फ 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां वो कहते हैं कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा अब फैंस स्टेडियम में आकर मैचेस को नहीं देख पाएंगे और जिन लोगों ने टिकट्स को बाय किया है इनको रिफंड कर दिया जाएगा। और एक और चीज जिसने सबको हिला कर रख दिया था वो ये थी कि पीएसएल के मैचेस सिर्फ 2 ही वेन्यूज पर होंगे, एक लाहौर और दूसरा कराची। मतलब कि इस साल पेशावर और फैसलाबाद के वेन्यूज को भी पीएसएल में ऐड किया गया था और वहां के लोग पीएसएल के मैचेस को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और हालांकि पेशावर में सिर्फ एक मैच था और पेशावर के मैच की टिकट्स भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बट इसके बावजूद पीएसएल शुरू होने से 3 दिन पहले ही उस मैच की टिकट बिक चुकी थी। मतलब कि स्टेडियम फुल हो गया था, बट फिर इस वेन्यू को हटा दिया गया और अब पीएसएल के मैचेस सिर्फ 2 ही वेन्यूज पर हो रहे हैं और अब स्टेडियम में क्राउड ना होने की वजह से मैचेस में वो फील नहीं रही। मतलब कि विदाउट क्राउड जब हम लोग मैच देख रहे हैं तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे कोई प्रैक्टिस मैच देखा जा रहा हो और ऊपर से मैचेस में फेक क्राउड का साउंड लगा दिया गया है, जो कि पर्सनली मुझे सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। खैर, हर ही पीएसएल के एडिशन के शुरू होने से पहले कैप्टन्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल थी। मतलब कि एक तो वहाँ पर बैठे कैप्टन्स का बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं था और दूसरा जो हमें लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी वो भी काफी ज्यादा लैग कर रही थी, मतलब कि स्ट्रीम प्रॉपर से नहीं हो रही थी। खैर, पीएसएल का पहला मैच हुआ लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान, जहां हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली जो एक क्रिकेट फैन ने शायद क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार देखी थी कि बॉल का कलर पिंक हो रहा था। मतलब कि हैदराबाद की टीम की जो किट थी उस किट से कलर उतरकर बॉल पर लग रहा था और बॉल का कलर पिंक हो रहा था, जिसकी वजह से एम्पायर्स ने बॉल को भी चेंज किया। अब पहले तो सबको ये लग रहा था कि बॉल का कलर स्टैंड में रखी सीट्स या फिर किसी और वजह से पिंक हो रहा है, पर फिर हैदराबाद के कैप्टन ने ये बात कंफर्म की कि बॉल का कलर किट की वजह से ही पिंक हो रहा था और इस चीज की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया। अब इस मैच के 2 दिन के बाद एक न्यूज सामने आती है कि शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा ने सिक्योरिटी के रूल्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सिकंदर रजा से इस बारे में क्वेश्चन हुआ तो सिकंदर रजा ने यह कहा कि उनकी फैमिली उनसे होटल में मिलने आई थी और सिक्योरिटी वाले उनको होटल रूम में नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने शाहीन से बात की कि सिक्योरिटी वाले मेरी फैमिली को होटल रूम में नहीं आने दे रहे। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने उन लोगों से बात की, फिर सिक्योरिटी गार्ड खुद मेरी फैमिली को मेरे होटल रूम तक लेकर आए और बाद में इन्होंने खुद ही पीसीबी में रिपोर्ट कर दिया कि हमने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की है। मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसने, मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, वो बेचारा मेरी रिक्वेस्ट पे गया कि यार मेरी फैमिली आई हुई है, मैं उनको बिजनेस सेंटर में नहीं मिल सकता। कल को सर मेरी वाइफ एंड बच्चे भी आ रहे हैं, क्रिकेट के मेरी फैमिली इधर है, रिलेटिव्स इधर हैं जिनसे मैं पूरा साल मिल नहीं पाता। मतलब कि सिकंदर रजा उन क्रिकेटर्स में से हैं जो सारा साल अपनी कंट्री में नहीं रहते। मतलब कि हम सब लोग ही जानते हैं कि सिकंदर रजा पाकिस्तान से हैं और सिकंदर रजा की फैमिली भी पाकिस्तान में है और अब चूंकि सिकंदर रजा जिम्बाब्वे टीम के कैप्टन हैं और जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिसकी वजह से उनका भी सारा साल क्रिकेट का स्केड्यूल बिजी रहता है और पीएसएल के अराउंड ही उन्हें पाकिस्तान आने का मौका मिलता है और इसी दौरान ही वो अपने फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं। तो अगर वो अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलना चाहते थे तो इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी।
खैर इसके बाद दिन आया 29 मार्च 2026 का, और इस दिन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला जाना था। अब कराची और लाहौर के दरमियान जो राइवलरी है वो हम सब लोग ही जानते हैं, और लोग इस मैच को लेकर भी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें एक काफी अच्छी राइवलरी देखने को मिलती है। और इस मैच में लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन स्कोर किए। अभी ये टारगेट तो काफी लो था, बट इस पिच पर ये टारगेट डिफेंड हो सकता था, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी कराची की अर्ली विकेट हासिल कर ली, जिसके बाद सबको ये लगने लगा कि ये मैच काफी क्लोज जाएगा। और अब बात आखिरी ओवर तक आन पहुंची थी, और आखिरी ओवर में कराची किंग्स को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे, और आखिरी ओवर करने के लिए आए हारिस रऊफ। बट हारिस रऊफ के ओवर के स्टार्ट होने से पहले एक तो अंपायर्स ने बॉल को चेंज कर दिया, और दूसरा लाहौर के 5 पेनल्टी रन को भी काट लिया गया। मतलब कि अब हारिस रऊफ को सिर्फ 10 रन को ही डिफेंड करना था, और बॉल भी पुरानी नहीं थी बल्कि न्यू बॉल थी, और हारिस रऊफ 10 रन को डिफेंड नहीं कर सके। बट इस मैच में रेफरी ने फखर जमान पर यह इल्जाम लगाया कि फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है, और सबूत के तौर पर फखर जमान की इस 3 सेकंड की वीडियो को दिखाया गया। बट अगर हम लोग इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखें तो इस 3 सेकंड की वीडियो क्लिप में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि फखर जमान बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब कि फखर जमान बॉल को ऐसे ही साफ करते हैं, और हर ही प्लेयर का बॉल को पकड़ने का अपना एक तरीका होता है। तो इस वीडियो क्लिप से ये साबित नहीं होता कि फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है। इसके बाद जब फखर जमान की हायरिंग हुई तो फखर जमान पर 2 मैचेस का बैन लगा दिया गया। बट फखर जमान ने अंपायर के इन फैसले के अगेंस्ट कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है, और पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से फखर जमान को यह धमकी भी दी गई कि अगर फखर जमान कोर्ट गए तो अभी तो बैन सिर्फ 2 मैचेस का है, अगर फखर जमान कोर्ट गए तो ये बैन और भी बढ़ जाएगा। बट इसके बावजूद फखर जमान का ये कहना था कि सारी जिंदगी मेरे पूरे करियर पर कोई भी धब्बा नहीं है, और अब मेरे करियर के तकरीबन खत्म होने के दिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बॉल टेम्परिंग के धब्बे के साथ अपना करियर फिनिश करूं। अब इस मामले पे अगर मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि फखर जमान के इस मामले को इतनी ज्यादा हाइप देनी नहीं बनती थी। मतलब कि अक्सर लीग्स में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, बट अंपायर्स प्लेयर्स को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। बट फिर भी अगर फखर जमान के केस की बात की जाए तो अंपायर्स के बाद फखर जमान के अगेंस्ट कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है कि फखर जमान ने बॉल टेम्पर किया है। वो सिर्फ इस वीडियो की बेस पर ही फखर जमान को 2 मैचेस का बैन लगा रहे हैं, जो कि टोटली अनफेयर है। और अब ये तो फखर जमान और अंपायर्स के दरमियान मुझे कोई पर्सनल मैटर लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज सामने आई थी कि जब फखर जमान ILT T20 खेल रहे थे तो पाकिस्तान के अंपायर्स ILT T20 के अंपायर्स को फखर जमान के अगेंस्ट ये बोल रहे थे कि फखर जमान पर नजर रखी जाए। फखर जमान मैच के दौरान कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं, और इस बात का जब फखर जमान को पता चला था तो फखर जमान ने पीसीबी के एक ऑफिशियल को रिपोर्ट भी किया कि पाकिस्तान के कुछ अंपायर्स ILT T20 के अंपायर्स के साथ मेरे अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और मेरी एक खराब इमेज बना रहे हैं। खैर अभी ये फखर जमान का केस कहां तक जाएगा वो हमें 1-2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। और फखर जमान का केस वाकई बॉल टेम्परिंग का है या फिर मामला कुछ और ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे इस चीज से पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग ही बेइज्जती हो रही है। अब फखर जमान को रिपोर्ट करने वाले अंपायर भी पाकिस्तानी थे, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। खैर अब वापस आते हैं अपने PSL वाले टॉपिक पर। अब PSL की जो आपको पहले 7 मैचेस देखने को मिले थे, जब लाइव मैच के दौरान स्कोर कार्ड ही गायब हो जाता था और 2-2 ओवर तक स्कोर कार्ड विजिबल होता ही नहीं था, और इसके अलावा स्कोर कार्ड 1-2 बॉल पीछे ही होता था। मतलब कि इस हद तक PSL में हमें अनप्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है, और फिर ये अपने आप को IPL के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग कहते हैं। तो इस बार PSL के मैचेस में वो मजा नहीं आ रहा, या फिर PSL के मैचेस में वो वाइब्स नहीं हैं जो हमें पास्ट के सीजन में देखने को मिलती थी। और PCB का एक और ब्लंडर आप लोग देख लो कि पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद के साथ लास्ट मैच 31 मार्च को होना था, और इस मैच में कट ऑफ टाइम के 2 घंटे पहले ही बारिश रुक गई थी, बट इसके बावजूद स्टेडियम को ड्राई नहीं किया जा सका। मतलब कि अंपायर्स का ये कहना था कि स्टेडियम्स में वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं हैं जो स्टेडियम को जल्दी ड्राई कर सकें। मतलब कि एक तरफ तो आप अपने आप को दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग कहते हो, और दूसरी तरफ आप 2 घंटे के अंदर स्टेडियम को ड्राई नहीं कर सके। Dominic, we had a discussion with the ground staff because at the moment they have a very limited resources because they can't. खैर ज़ल्मी का लास्ट मैच इस्लामाबाद के साथ 31 मार्च को था, और अब पेशावर ज़ल्मी का अगला मैच पूरे के पूरे 9 दिन के बाद है। मतलब कि ये 9 दिन का गैप किस वजह से? खैर एक बात तो कंफर्म है कि PSL के मैचेस में क्राउड नहीं आने वाला, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस और भी बढ़ गई हैं। तो जहां हमें एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि PSL के मैचेस में दोबारा से क्राउड को अलाउ कर दिया जाए, वो उम्मीद भी अब कैंसिल हो गई है।
खैर आपका भी ये PSL बोरिंग जा रहा है या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। एंड हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ मैं आपसे क्रिकेट की अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर फॉलो करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोग को अल्लाह हाफिज।